अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बड़ा हंगामा हुआ, हंगामा आ रही होगी। कल बड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए। तकरीर में कहा था जाहिल अपोजिशन से पाला पड़ा, और मैं बिल्कुल सही कह रहा था। जाहिल अपोजिशन अपनी अमेंडमेंट्स नहीं देती, गालियां देती है। ये जहालत की निशानी है। मैं हैरान हो जाता हूँ कि उनकी गैरत जो है वो जब फरियाल तालपुर के पर्स उठाने के ऊपर नहीं जागती, उनकी गैरत पानी की बोतलें उठा उठा के फिर रहे होते हैं उस वक्त नहीं जागती है, लेकिन हर बात के ऊपर वो हमें धमकी दे देना अपना फर्ज समझते हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा था। जाहिल अपोजिशन ये चीफ मिनिस्टर को इस तरह की जुबान मेरा ख्याल है उन्हें थोड़ी सी तमीज़ होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी आमने सामने। वज़ीर आला सिंध ने एक बार फिर मुखालफिन को जाहिल करार दे दिया। कहा गालम गलोच पर उन्हें क़यादत की शाबाश मिलती है। अपोजिशन की मुशावरत से बल्दियाती बिल लाया गया। अक़लियत कहने पर अपोजिशन का लगा कि उन्हें गैर मुस्लिम कहा जा रहा है। फवाद चौधरी बोले मुराद अली शाह धमकियां न दें, उनकी गैरत फरियाल तालपुर का बैग उठाते हुए नहीं जागती। सिंध का दारुल हुकूमत जो है वो सिंध की हुकूमत से या वजीर आला से किसी से भीख नहीं मांग रहा। कराची का रोल सिर्फ ये नहीं है कि टैक्स इकट्ठा कर करके ये सूबे और वफाक के पास जमा करते रहे। जो आइन के अंदर इख्तियार होना चाहिए, हम कह रहे हैं कि हम उसके लिए इंतजार करने को अब तैयार नहीं हैं। सिंध के फैसले का वक्त आ गया, कराची के लिए मजीद इंतजार नहीं कर सकता। वफाकी वजीर असद उमर का ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सिंध का बल्दियाती कानून आइन से मुतसादिम है। वजीर आला सिंध ने इख्तियारात की मुंतकली नहीं की। वसीम अख्तर बोले कराची 309 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स देता है। वजीर आला सिंध के पास कोई विजन नहीं, ये कुछ कर सकते तो लाड़काना और नवाब शाह के लिए कर लेते। तरामीम हमने की हैं इस वक्त 2013 के बल्दियाती निज़ाम में, उससे जो इख्तियारात हैं बल्दियाती नुमाइंदों के उसमें कमी नहीं हुई है, हमने उनमें इजाफा किया है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर अपोजिशन आवाम को गुमराह कर रही है। गवर्नर ने जो ऑब्जर्वेशन दी उसके मुताबिक मेयर का इंतखाब शो ऑफ हैंड से कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी का अपोजिशन को जवाब। पीपल्स पार्टी के वफ्द की कराची में नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। लीगी रहनुमा शाह मोहम्मद शाह का कहना था कि इख्तियारात की तकसीम निचली सतह तक चाहते हैं। पीएसपी और जमात इस्लामी लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ हम आवाज। पीपल्स पार्टी की कराची के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। पीपल्स पार्टी सिंध में भी बलूचिस्तान जैसे हालात पैदा कर रही है। मुस्तफा कमाल की जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। हुकूमत शहबाज शरीफ को तीसरी बार जेल में डालना चाहती है, लेकिन फॉरेन फंडिंग वाले 7 साल से स्टे पर हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के वार। कहा मॉनिटरिंग सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की होती है। बिजली, आटा, गैस चोरी की कोई मॉनिटरिंग नहीं। हुकूमत का नून लीग और पीपल्स पार्टी के फॉरेन फंडिंग का डाटा सामने लाने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा फॉरेन फंडिंग केस पर वैसे काम नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों के खाते आवाम के सामने आने चाहिए। इलेक्शन 100% ईवीएम पर हो सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर के माहीगीरों के मुतालबात का नोटिस ले लिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा ट्रॉलर से गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। इस मामले पर वज़ीर आला बलूचिस्तान से बात करूंगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल जरूर हल करेंगे। गवादर के मसाइल साबिक़ा हुकूमतों ने हल नहीं किए।
कराची में सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी इरफान अली महर के कत्ल की मरकजी मुल्जिमा मकतूल की अहलिया निकली। पिस्तौल खरीदने के पैसे भी खुद दिए। कायम मकाम एडिशनल IG कराची की DIG CTD के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया कि वारदात की मनसूबाबंदी में साली भी शामिल थी। कत्ल की वारदात में मुलव्वस मकतूल के बरादर निस्बती और उसके दोस्त को CTD ने गिरफ्तार कर लिया। कोयटा वीडियो स्कैंडल में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इंसानियत सोज वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाक़या इतना शर्मनाक है कि बार बार उसका जिक्र नहीं कर सकते। तफ्तीश के लिए जिस इदारे की मदद की जरूरत पड़ेगी मदद लेंगे। गवादर एहतजाज का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नोटिस लिया है। मामले पर जल्द पेशरफ्त होगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 288 नए मरीजों का इजाफा। गुज़श्ता रोज 46,006 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.6% रही। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 740 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। मुस्तकबिल के मेहमानों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 4 रोज़ा मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरों के साथ साथ विटामिन A की भी इजाफी डोज दी जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से नून लीग और पीपल्स पार्टी के फॉरेन फंडिंग का डाटा सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गैरत फरियाल तालपुर का बैग उठाते हुए नहीं जागती। धमकियां देना बंद कर दें। गवर्नर हाउस में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और फरूख हबीब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी बोले, फॉरेन फंडिंग केस पर वैसे काम नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। बहुत सारी शिद्दत पसंद जमातें भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो गई हैं जिनकी फंडिंग के जराये का कुछ पता नहीं। पाकिस्तान में जमहूरियत तब ऊपर जाएगी जब सियासी जमातों का अपने एक स्ट्रक्चर्स होंगे, अपनी फंडिंग का निज़ाम उनका ओपन होगा। यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारी शिद्दत पसंद जमातें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर हो गई हैं जिनकी फंडिंग के जो सोर्सेज हैं वो मौजूद ही नहीं है। ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है। एक सवाल के जवाब में फवाद चौधरी ने कहा कि सिंध को कल की तकरीर पर होश के नाखून लेना चाहिए। पंजाब में पीपल्स पार्टी का इलेक्शन लड़ना तो दूर की बात, कोई टिकट भी नहीं लेना चाहता। जिस तरीके से भुट्टो की पूरी जो एक समझिए कि जो एक पॉलिटिकल एक फिलॉसफी थी, जिस तरीके से उसको जरदारी साहब ने तबाह किया, वो तो हमारे सामने है। आज पीपल्स पार्टी का ये तो बात हम कर रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी का इलेक्शन जीतना तो दरकिनार, पंजाब में उनका टिकट लेने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। आज मैं समझता हूँ कि अगर ये जो सारी पीपल्स पार्टी के लीडर हैं ना हमारे, ये जो 1-2 पंजाब में बेचारे हैं, इंक्लूडिंग राजा परवेज अशरफ साहब हैं, गिलानी साहब हैं, ये पीपल्स पार्टी के टिकट के बगैर आज़ाद इलेक्शन लड़ें तो 5-5 हज़ार वोट इनकी ज़्यादा हो। वज़ीर ममलिकत फरूख हबीब का कहना था कि हमने अपने 40,000 डोनर्स का डाटा इलेक्शन कमीशन में जमा कराया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की स्क्रूटनी के लिए भी कमेटी बनी, लेकिन अभी तक जांच पड़ताल नहीं हो सकी। आइन का आर्टिकल 17(3 इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर जो है वो हवाला दे रखा है, लेकिन अभी तक जो है वो हमें ये चीज़ जो है वो समझ से बालातर है कि इतना जो है ये डिले क्यों हो रहा है। और स्क्रूटनी कमेटी भी एक ही है, उसके अरकान भी एक ही हैं, जो PTI के केसेस को भी सुन रहे हैं, PMLN के केसेस को भी सुन रहे हैं, पीपल्स पार्टी के केसेस को भी सुन रहे हैं, तो वो हकायक जो है वो उनको सामने लेकर आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि पंजाब में मजबूत बल्दियाती निजाम दिया गया है, हर मेयर अपने इलाके का वजीर आला होगा। EVM पर 100% बल्दियाती इंतखाबात हो सकते हैं। मिनी बजट पर कोई इशू नहीं, ये एडजस्टमेंट है जो काफी हद तक पहले हो चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ जमल बुखारी, लाहौर अब तक।